Hello students, today we discuss about nature of social studies and social science. In social studies, छात्रों आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की प्रकृति के संबंध में। इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। पहले हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल स्टडीज। ओके, सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन के विषय में मिसकंसेप्शन यानी कि भ्रमात्मक धारणा प्रचलित है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसके ये जो धारणा है, इस धारणा के अनुसार व्यक्ति जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स का योग मानते हैं। वस्तुतः सोशल स्टडीज सोशल स्टडीज इनका कलेक्टिव नेम है, कैसे सामूहिक नाम नहीं है, वरन इनसे अपनी पर्याप्त मटेरियल यानी क्या सामग्री प्राप्त करके ह्यूमन रिलेशंस मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने का एक ढंग है। यह न केवल पूर्णतः एक नवीन विषय है, कैसा है न्यू टॉपिक, वरन एजुकेशन वर्ल्ड यानी शिक्षा जगत में एक नवीन दृष्टिकोण भी है। इस मिसकंसेप्शन भ्रमात्मक धारणा का निवारण शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश, कौन से शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश, इसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च द्वारा बड़े ही साफ शब्दों में, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में किया गया है। क्या किसी के लिए यह निश्चय करना उचित नहीं है कि सोशल स्टडीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी तथा सिविक्स का गणितीय योग मात्र है। निश्चय ही यह इन विषयों से पर्याप्त मटेरियल क्या जो सामग्री है, उस सामग्री को प्राप्त करता है, परंतु उसी मटेरियल को ग्रहण करता है, सामग्री को भी ग्रहण भी करता है जो ह्यूमन के, इसके मानव के वर्तमान तथा दैनिक जीवन के, कौन से वो ह्यूमन के तथा डेली लाइफ के दैनिक जीवन के संबंधों को भी स्पष्ट करती है। यह सावधानी से ऐसे केयरफुली नोट किया जाना चाहिए कि इनका स्वरूप ट्रेडिशनल परंपरागत सब्जेक्ट जैसा नहीं है, वरन एक क्षेत्र सा है। नंबर 1, अब देखते हैं हम इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन यानी कि क्या स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस कैसे होते हैं। सोशल स्टडीज उस सब्जेक्ट का नाम है, किस सब्जेक्ट का नाम है सोशल स्टडीज, उस सब्जेक्ट का नाम है जिसमें ह्यूमन रिलेशंस, कौन से मानवीय संबंधों का विवेचन किया जाता है। ह्यूमन रिलेशंस से अभिप्राय उन रिलेशंस से है, उन संबंधों से है जो ह्यूमंस एंड कम्युनिटीज, मनुष्य और समुदायों, इंस्टीट्यूशंस संस्थाओं एंड स्टेट्स राज्यों आदि के बीच स्थित रहते हैं। मनुष्य के पर्सनल एवं म्यूचुअल, जैसे व्यक्तिगत एवं पारस्परिक और सामूहिक संबंध भी
सोशल स्टडीज के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार सोशल स्टडीज ज्ञान के उस क्षेत्र का नाम है जिसमें ह्यूमन रिलेशंस, मानवीय संबंधों एवं उनके स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मानव जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ। सोशल स्टडीज नॉलेज के उस क्षेत्र का नाम है, उस एरिया का नाम है जिसमें मनुष्य के जीवन, किसके, ह्यूमन लाइफ का स्टडी किया जाता है। ह्यूमन लाइफ का मानवीय जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस संबंध में जेम्स हेमिंग ने लिखा है, सोशल स्टडीज के अंतर्गत हम जिन फैक्ट्स का अध्ययन करते हैं, जिन फैक्ट्स का अध्ययन करते हैं, जिन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, वह मनुष्य का जीवन है। क्या है? मैन हैज ए लाइफ। परंतु इसका अध्ययन इस निश्चित स्थान पर, कैसे, फिक्स्ड प्लेस तथा समय के संदर्भ में किया जाता है। सोशल स्टडीज में प्रमुख रूप से उन थीम्स का अध्ययन किया जाता है जैसे मनुष्य ने पास्ट एंड प्रेजेंट में अपने एटमॉस्फेयर से किस प्रकार संघर्ष किया, उसने अपनी पावर्स का यूज या दुरुपयोग कैसे किया, तथा उसने अपने रिसोर्सेज, जो संसाधन हैं उनका विकास तथा सभ्यता यानी डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन की आवश्यक एकता को किस प्रकार प्राप्त किया। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आगे सोशल साइंस के संबंध में। आज प्रत्येक एरिया में चेंजेस आ रहे हैं। इसके इफेक्टिवली प्रभाववश एक नवीन संसार पनप रहा है। पूर्वजों द्वारा आर्ट स्किल्स, कला कौशल आज पर्याप्त नहीं है। द आर्ट ऑफ लिविंग इज चेंजिंग, यानी कि जीवन जीने की कला बदल रही है। सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, कौन से सामाजिक ढांचे भी बदल रहे हैं, और ह्यूमन रिलेशंस, मानवीय संबंध, ह्यूमन बिहेवियर एंड वैल्यूज़ में चेंज हो रहे हैं, यानी चेंजिंग आ रही है। मानव व्यवहार और मूल्यों में भी परिवर्तन निरंतर हो रहे हैं। इस भारी चेंजिंग के बीच फ्यूचर जनरेशंस, यानी कौन सी, भावी पीढ़ी को अपने चारों ओर की सोशल कंडीशंस की जानकारी के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट विशेष उपयोगी है। सोशल साइंस एक अंतः अनुशासित, कैसा, इंटर डिसिप्लिन है। यह एक एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है, प्रयोगात्मक शाखा है, जो बालक में विविध भावनाएं, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, कौशल और अभिवृत्तियों का डेवलप करती है, और यह स्पष्ट करती है कि देश काल, सिचुएशन में, यानी परिस्थिति, सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनका क्या महत्व है। ये प्रेजेंट का पास्ट से संबंध को बताती है, संबंधों को जोड़ता है। ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, कौन से हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ऐतिहासिक अवधारणाओं, सिटीजन्स के, नागरिकों के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आर्थिक नीतियाँ आदि को समझने में सहायता करती है। और पर्सनल लाइफ का, इसका पर्सनल लाइफ का नेशनल लाइफ से संबंध स्थापित करता है। ऐसे सोशल साइंस को जानने के लिए नेचर को जानना आवश्यक है। किसको? इसकी प्रकृति को जानना आवश्यक है। इस विषय की प्रकृति को 3 रूपों में स्पष्ट किया जाता है। फर्स्ट, सोशल साइंस यानी कि प्रथम सामाजिक विज्ञान एक साइंस है। सेकंड, सोशल साइंस एक आर्ट है। एंड थर्ड, सोशल साइंस क्या है? साइंस एंड आर्ट
यानी कि दोनों हैं, विज्ञान और कला दोनों हैं। सोशल साइंस एक साइंस है या आर्ट या दोनों, ये जानने के लिए पूर्व साइंस एंड आर्ट का मीनिंग जानना होगा। ओके स्टूडेंट्स, कल हम सोशल साइंस का आर्ट एंड मीनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।